हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई, ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। बहुत लोगों के मन में कुछ गलत फहमी भी हो रही है। एक्चुअली 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था। मैं कुछ ज़्यादा ही उसमें रो पड़ी थी और बहुत ही इमोशनल व्लॉग बन गया था मुझसे वो। तो कुछ लोगों को अलग ही डाउट हो रहा है। तो मैं आपको सच्चाई बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कभी रोया ना। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो अगर बोले कि मैं कभी नहीं रोती हूँ, मेरा हर दिन एक जैसा होता है, बहुत अच्छा दिन जाता है, ऐसी बात नहीं है भाई। मतलब ये इंसान है, और इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, वो कभी एक जैसी नहीं होती है। कोई, क्योंकि ये ना कोई पिक्चर, कोई सीरियल का ये सीन नहीं होता, ये रियल लाइफ है। रील और रियल में काफ़ी अंतर होता है। और जो हमारे ब्लॉग होते हैं ना, वो ज़्यादातर रियल ही होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस ब्लॉग में मैं बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने उन सारे ब्लॉग में जो कुछ भी अगर मैंने बोला है, वो सब कुछ मैं सिर्फ एक मोटिवेशनल आप बोल सकते हो, थोड़ा इमोशन से भरा हुआ था। लेकिन वो थोड़ा सा मेरा जो बोलने का तरीका था, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे तड़पाया गया है, बहुत रुलाया गया है, बहुत बेचारी हूँ, ऐसा सब सोच के मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया था। एक्चुअली मैं रील देख रही थी। थोड़ा सा 1 मिनट कंफर्टेबल हो जाओ। तो मैं रील्स देख रही थी, 2-3 रील मैंने देखी, और कुछ मेरा मन थोड़ा सा उदास भी था कुछ बात को लेके। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आपको नहीं बता पाते हैं, और नहीं बताना भी चाहिए, क्योंकि घर की सारी बातें आप बता दो, अब इसका एक कनेक्शन नहीं है कि मेरे घर वालों से झगड़ा हुआ या मेरे पति से झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हम आपस में कुछ चीज़ों को लेके थोड़ी सी बहसबाजी करते हैं। तो मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, और उसके पहले मुझे मेरे डैड की याद आ गई थी, वीडियोस के ही ज़रिए। थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ वीडियो क्लिप देख लेती हूँ। तो एक वीडियो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा इमोशनल फील हुआ, तो मैंने एक और देखा, एक और देखा। ऐसे देखते देखते ना मैं पूरी तरह से एकदम भर गई। मतलब इतना ज़्यादा मेरे अंदर इमोशंस आ गए ना। और कुछ तो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लाइक मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, ना वीडियो शूट करने का, ना वीडियो बनाने का, ना लाइक लाइव वगैरह आ पा रही। मतलब जो भी मेरा काम था, जो मैं कर रही हूँ, वो सब मैं नहीं कर पा रही थी, जिसके दौरान भी मैं बहुत एंग्री, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। और तो बाद में मेरे घर में पूछा गया, बहुत लोगों का कॉल आया कि क्या हो गया, क्यों रो रही थी, किसी ने कुछ बोला क्या, तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? मैंने बोला यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मैं फ़ाइन हूँ। हाँ, मैं बोलता ना, बहुत सारी चीज़ों को लेके एक जो औरत होती है उनके साथ क्या होता है ना, और क्या उनको करना चाहिए लाइफ में, उन सब चीज़ों को लेके मैं अब थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हो गई थी। बाकी मेरा सिर्फ एक मैसेज देना था, मेरी जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको सिर्फ एक मुझे मैसेज देना था कि ऐसा नहीं है। हमें लाइफ में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सब अच्छा है और हमें किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। ये ज़िंदगी हमारी है। घर भी संभालो, अपने आप को भी संभालो, और अकेले मत बैठो, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। चाहे तुम्हें जो आता हो, नहीं अगर तुमने कुछ सीखा है तो सीख लो, समय है, सीख लो, ठीक है? ये मत सोचो यार मैं शादी के पहले ही सीख ली होती तो बहुत अच्छा होता, अब तो बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब क्या ही कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है मेरी बहनों, या फिर जो भी लड़के लोग भी हैं, कुछ लोग जो अभी तक बहुत दूसरों पे डिपेंड होते चले आए हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप जो चीज़ नहीं सीखे हो वो सीखो, और जिन्हें आता है वो प्लीज़ करने की कोशिश करो। खाली बैठ के मतलब नहीं है। ये लाइफ बहुत छोटी है, जितना हो सके इसका यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, क्योंकि आपको पता है एंड ऑफ एंड पैसा ही काम आने वाला है। कोई इंसान किसी के काम नहीं आता है। कोई कितना भी आपसे प्यार करे, कोई कितना भी बोल दे कि यार मैं
तेरे पे जान देती हूँ, जान देता हूँ, तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूँगी, दे दूँगा, XYZ, चाहे वो पेरेंट्स हो, माँ बाप हो, मैं खुद हूँ। आई थिंक एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पैसे की जब बैलेंस बिगड़ती है तो लाइफ फिर अच्छी नहीं चलती। अगर लाइफ को इंजॉय और एकदम अच्छे तरीके से चलाना है तो फिर हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सबको कमाना ज़रूरी है। और जहाँ ये सारे लोग मिल के काम करते हैं वहाँ उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, फाइनेंशियल भी वो मजबूत होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पैसा होने के बावजूद भी नहीं टिकते। हमेशा उनके अंदर एक खटास, एक दरार सी होती है, वो मेंटली सोच होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको हम पैसे का नाम नहीं देंगे, उसको हम देंगे ये कि भाई इंसान ही गलत है। क्योंकि कुछ लोगों को पैसे की भूख नहीं होती, कुछ लोगों को ना अलग ही भूख होती है। तो जहाँ ऐसे डटी माइंड के लोग होते हैं तो उनके पास तो आप करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन उनके लिए तो जो उनका अलग माइंड सेट है वही चलता है। लेकिन मैं आम लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो मेरे व्लॉग को गलत मत लेना। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम फ़ाइन हूँ और मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। अपनी तारीफ़ क्या ही करूँ, हर दिन आप व्लॉग देखते हो मेरा, और जो भी है सब कुछ मेरे मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है। और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे, लाइफ है यार, कभी कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। लेकिन कभी भी जब तक मैं खुद सामने से ना बोलूँ तब तक कभी भी मेरे रोने का, मेरे इनडायरेक्टली कुछ भी बोलने का आप डायरेक्ट कनेक्शन मेरी लाइफ से मत लेना। मेरी लाइफ इन द सेंस मुझसे और मेरे हस्बैंड से मत जोड़ना, क्योंकि मेरा उनका अलग ही रिश्ता है। वो ठीक है हस्बैंड है, लेकिन उससे भी बढ़ के बहुत कुछ है। तो हम एज अ फ्रेंड पहले हैं, उसके बाद एक दूसरे की झगड़ा होता है, प्यार होता है, झगड़ा होता है, हर चीज़ होता है, लेकिन एक दूसरे के लिए भी रिस्पेक्ट भी बहुत है। तो वो अलग बात है। मुझे ऐसा लगा मुझे क्लियर करना चाहिए एक ब्लॉग के ज़रिए, अदरवाइज़ कुछ लोगों के मन में लगेगा कि हाय हो सकता है शायद कुछ हुआ होगा, दीदी बता नहीं रही, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बस हम कुछ चीज़ देखते हैं ना तो हम भर जाते, जैसे पैम्पर हो जाते। मतलब किसी की तकलीफ़ देखा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हाँ यार हमें भी कुछ करना चाहिए यार, ऐसा है लाइफ, सच में कोई किसी का नहीं होता है। तो बस यही है। सो मेरे आज ये व्लॉग में ये बोलने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं उस दिन रोई थी तो मुझे मेरे डैड की तो याद आ ही रही थी। साथ के साथ मैंने 2-3 ऐसे वीडियोस देख लिए थे ना कि मैं लाइफ को लेके एकदम इरिटेट हो गई थी। मतलब मेरे साथ खुद भी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। इवन मैंने मेरे हस्बैंड को ही बोला कि कभी कभी ना मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है मुझे कि यार मैं अपना कुछ कर नहीं पा रही। तो वो मुझे समझाते कि देखो अभी तुम्हारे लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब छोटे हैं और जिम्मेदारी तो है तुम पर। मैं काम करता हूँ बाहर, घर का बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन घर में जो रह रहे लोग उनकी जिम्मेदारी तो तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसे तुम अभी एक को पकड़ो एक को छोड़ो नहीं कर सकते। पहले अपने फैमिलीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर लो, इसके बाद आप अपना काम करो। तो हम दोनों में ये बातें होती हैं और ये सही भी है। मैं सच में कभी कभी वीडियोस वगैरह नहीं अगर मैं अपलोड कर पाती हूँ, नहीं मेरा कुछ हो पाता है, तो मैं बहुत चिड़चिड़ हो जाती हूँ। ऐसा लगता है यार मुझे ही टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, सबको अपने अपने काम का टाइम मिल जाता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब मुझे बच्चे ज़्यादा परेशान करते ना तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ और कुछ चीज़ें मेरे ब्लॉग में निकल जाती है। उस दिन ऐसे ही कुछ हुआ था, मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। तो लाइक थोड़ा सा मैं वैसे भी इमोशनल थी, थोड़ा उससे इमोशनल हो गई, थोड़ा मैंने वीडियोस देख लिए। तो ये सब मिल के मैंने वो ब्लॉग शूट करा था। लाइक मेरा ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था, लेकिन बस ऐसे दिल में आया कि अब कैमरा उठा के मुझे बोलना है, मुझे रोना है, मुझे बताना है कि लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितना आपको लगता है। आप कुछ करो लाइफ में, बैठे मत रहो बस। तो मेरी जितनी भी माताएं, बहनें, मेरी सिस्टर, मेरी डियर, जो भी आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, लाइफ में एक चीज़ याद रखना, थोड़ी बहुत अपनी जो है ना रिस्पेक्ट खुद करो और दूसरों पे उम्मीद मत करो कि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट करोगे तब सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। एंड दूसरी चीज़, अगर आज आपके बच्चे छोटे हैं तो छोटे रहने दो, उनको प्यार करो, अपने घर संभालो, लेकिन जब लगे कि मेरे बच्चे
इतने समझदार हो गए हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ करो, घर में ही रह के करो, कुछ सीखो, कुछ भी, मेरा एक ही बोलना है कि आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ो, और कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी तो मैं हूँ यहाँ पे, कुछ भी सवाल रहेगा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो लव यू ऑल, माइंड क्लियर करो, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, और भगवान करे हमेशा मेरे साथ भोले बाबा ऐसे ही बनाए रखे, हमारा घर परिवार अच्छे से रहे, आप सबका भी घर परिवार अच्छे से रहे, और कभी किसी के साथ कुछ ना हो। ठीक है, सो लव यू ऑल। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।